अर्जी खारिज। कर्नाटक के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं मिलेगी। कर्नाटक हाई कोर्ट में मंगलवार को यह फैसला दिया। पिछले 74 दिन इस मामले पर जारी घमासान को लेकर दिए फैसले में हाई कोर्ट ने दो अहम बातें कही। पहली, हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। दूसरी, स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज की तयशुदा यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते। उसी मामले में कई मौलानाओं की बयान आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है, एक हिंदुस्तानी नागरिक के नाते हम सब उसका सम्मान करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने जिस तरीके की ये बात कही है कि मज़हब इस्लाम का पर्दा और हिजाब अभिन्न अंग नहीं है, अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस पर हमें आपत्ति है। इससे पहले भी आपने देखा कि नमाज के सिलसिले में ये बात कही गई कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। फिर 3 तलाक़ के सिलसिले में भी यही बात कही गई कि 3 तलाक़ मज़हब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो इस तरीके के जजमेंट कहीं न कहीं समझ से परे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मज़हब इस्लाम ने पर्दे और हिजाब के ताल्लुक़ से जो बातें कही हैं, कोर्ट को उस बात पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अब इस तमाम चीज़ें जो मंज़र-ए-आम पर आ गई हैं और जो स्टूडेंट्स हिजाब और पर्दे का मुतालबा कर रही हैं, उनसे ये मेरी गुज़ारिश है कि वो इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का रास्ता देखें। और जो वकील हैं, वो उनसे भी ये गुज़ारिश है कि वो सही तौर पर इस्लाम की व्याख्या और इस्लाम की तर्जुमानी कोर्ट के सामने करें, ताकि इस्लाम और हिजाब के ताल्लुक़ से सही तौर पर सही बातें कोर्ट के सामने आ जाएं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने हिजाब के बारे में जो जजमेंट आज पास किया है, उसकी इज़्ज़त और सम्मान और रिस्पेक्ट के साथ हम अपनी बात रखने का हक़ रखते हैं कि हम सबको इस फैसले से डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, क्योंकि हिजाब जो है वो हमारे दीन, हमारे रिलीजन, हमारे मज़हब का एक जुज़ है, एक पार्ट है। और जितने बड़े बड़े फ़ुक़हा हैं, उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, महाराजे कराम हैं, सबका ये मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए हिजाब फ़र्ज़ है। उसमें ज़बरदस्ती कोई नहीं है। ये अपनी चॉइस है कि जो करना चाहे वो करे और जो नहीं करना चाहे वो ना करे। बहरहाल इसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ है और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुसलसल माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से गुजारिश है, एक देश के नागरिक होने की हैसियत से, कि जिस तरीके से हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे दीन को, हमारी शरीयत को, उसके लिए भी कोई गाइडलाइंस जारी करें जो इस मुल्क की तरक्की और मफाद के लिए अच्छा नहीं है। बहरहाल मेरी गुजारिश है, और जैसा कि मैंने भी सुना है कि मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। हमारे पास एक चॉइस है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और दीगर तंजीमें हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेंगी। और इस फैसले से हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन हम लोग सब कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमारे जितने मज़हब के मानने वाले, उन्होंने हमेशा कोर्ट का सम्मान किया। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है सुप्रीम कोर्ट की शक्ल में, तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि वहाँ से हमको इंसाफ मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरी गुजारिश है कि पैगंबर और प्रॉफिट की सीरत को फॉलो करते हुए पूरी तरीके से सब्र का मुजाहरा करें, पेशेंस और धैर्य का मुजाहरा करें और हिकमत अमली से काम लें, स्ट्रेटजी से काम लें। किसी भी तरीके से मुश्तिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये हालात जो पैदा किए जा रहे हैं, ये आ भी रहे हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म भी होंगे, क्योंकि इस देश के अक्सरियत हिंदू भाई इंसाफ की बात करते हैं और इंसानियत के हक़ की बात करते हैं। तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको नया मिलेगा, लेकिन हमको किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स ग्रांट कर दिए जाएंगे। लेकिन आज का जो वर्डिक आया है, जिसमें कह रहे हैं कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जिससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर वो एसेंशियल पार्ट नहीं होता तो मैं इतना स्ट्रगल नहीं करती और इतना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करती अपने स्टडीज़ को लेकर। जो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो बेसलेस है, क्योंकि इस्लाम में हिजाब एक एसेंशियल पार्ट है, कुरान कहता है। एंड मुझे बस इतना कहना है कि
आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, और मैं लड़ूंगी, मेरे हिजाब के लिए लड़ूंगी, क्योंकि हिजाब मेरा आइडेंटिटी है, मेरा प्राइड है, एंड मैं हिजाब के लिए कितना हो सकता है उतना लड़ूंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, JK न्यूज़।